पिता बलराम सिंह को पीएलएफआई सदस्य दिनेश गोप ने फ़ोन करके धमकी दिया है और लेवी के तौर पर 10 AK-47 देने की मांग की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बलराम सिंह जी खुद। क्या हुआ बलराम जी, कब फ़ोन आया और किस तरह से आपको क्या कुछ कहा गया? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी का जो जिला कार्यालय है महानगर का, वहाँ हम लोग बैठ कर कार्य समिति का तैयारी के लिए हम लोग बैठक कर रहे थे। उसी बीच में एक अनजान नंबर से मेरे पास फ़ोन आया और उधर से बोला कि मैं पीएलआई प्रमुख दिनेश गोप बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि ठीक है भाई, बोलिए क्या बात है। तो जो है आपका विरोध में बहुत कंप्लेन आया है, आपका गांव विरोध में है और हमको केस मिला है आपका। आप AK-47 राइफल 10 ठो हमको दीजिए। ये हमारा संगठन चलाने के लिए, संगठन तो हम सबका है, हम लोग युद्ध करते हैं, तो युद्ध का तैयारी के लिए हमको 10 को राइफल चाहिए आपकी तरफ से। हमने बोला कि भाई हमने तो कोई कारोबार करते नहीं हैं, 10-15 साल पहले ही हमने कारोबार सारा चीज़ छोड़ दिया। आज के डेट में न कहीं मेरा प्रोजेक्ट है, न कोई कारोबार है, न कोई उस टाइप का बिजनेस है कि हम पैसा देंगे। दूसरा बात कि AK-47 राइफल हम कहाँ से उपलब्ध करा सकते हैं, तो ये संभव नहीं है हमारे द्वारा देना। हम लोग तो अभी होल टाइमर बीजेपी में कार्यक्रम कर रहे हैं कि जो है बीजेपी का जिला महामंत्री हैं, तो हम लोग फुर्सत भी नहीं है कि हम लोग बिजनेस भी करें। सो हम सक्षम नहीं इस बात में। बोला कि नहीं, आपको तो कुछ न कुछ देना पड़ेगा, से आप पैसा काफ़ी कमाए हैं। तो हमने बोला कि नहीं, हम लोग जो है आज का डेट में कोई हमारे पास रनिंग बिजनेस नहीं है, हम नहीं आपको दे सकते हैं। यही सब सारा बातचीत हुआ। फिर उनका फ़ोन रिकॉर्डिंग पे हमने डाला कि भाई कोई सबूत रहना चाहिए ना, कि प्रशासन को देना होगा तो प्रशासन कैसे मानेगा। तो उनका फ़ोन रिकॉर्डिंग किया, हम लोग प्रशासन के पास गए, गोंदा थाना में हम लोग एक ठो लिखित उनका आवेदन दिए। फिर सीनियर एसपी के पास गए, सीनियर एसपी भी काफ़ी संजीदगी से हम लोग बातों को सुने और उन्होंने एक हमारा तत्काल में गार्ड भी उपलब्ध करा दिए और उन्होंने कहा कि हम इसका जांच कर रहे हैं। और वहाँ अपने हिसाब से वो लोग जांच किए तो बताया कि नहीं, ये जो है दिनेश गोप का ही आवाज़ है। हाँ, हेलो। ना ना, विरोध का कोई बात नहीं ना है ना। हम लोग बोलिए कि विरोध में चल रहा है तो चल सकते हैं, तो बहुत लोग चला है और चला दीजिए। विरोध में चलने वाला चल सकता है, बाकी हमारा आवाज रिकॉर्डिंग करने से कोई फायदा नहीं है। रिकॉर्डिंग कर रहा है, मेरा समझ रहे हैं। This call is now being recorded. कर रहा है, समझ रहे हैं। सहयोग कीजिए। पहली बार फोन की है, संगठन तो आप ही का संगठन है। हाँ भाई, तो संगठन तो हम लोग का ही है, तो संगठन किसका रहेगा। हाँ, इसलिए सहयोग कीजिए। जो बनता है, जो काम किए हैं जिस हिसाब से, उस हिसाब से सहयोग कीजिए। आपको जहाँ रह रहे हैं पूरा गांव आपका विरोध में है। अच्छा अच्छा, यहो समझ लीजिए, है ना। तो हमारा गांव विरोध में है, तो मेरे भाई हम तो 10 साल से रहते वहाँ पर हैं, तो ऐसा तो हमको तो कभी अनुभव नहीं हुआ कि गाँव हमारे विरोध में है। भाई तो हमारे पास केस आया तभी ना फोन किए हैं, नहीं तो हमारा मुँह खुजला रहा है आपको फोन करे लगी। नहीं, मुँह खुजवा रहा वो नहीं बोल रहे हैं। मेरा कहना है कि जो है अब हम लोग रह रहे हैं जहाँ पर, अब कोई आदमी लाके किसी के बारे में गलत आखिर और कुछ बताया ना होगा कि किसी को हम कुछ बिगाड़े हैं, किसी से कोई दुश्मनी है, कोई मामला है, ऐसा कुछ बताएगा ना। मामला तो बहुत सारा है, इसीलिए हम फोन किए हैं। तो सहयोग कीजिए संगठन को। बाकी पहली बार हम फोन किए, बाकी समझ लीजिए, नहीं करना है तो नहीं। वैसा कोई बात नहीं मेरा भाई। तो यानी मेरा तो ब्रांडिंग कोई ऐसा है कि कोई रांची का हम सेठ जी हैं या रांची में कोई हम जो है आपका बिजनेसमैन है, ऐसा तो कोई मेरा ब्रांडिंग नहीं है। हम 10 साल पहले भले काम करते थे, चाहे जो भी करते थे, कारोबार करते थे। आज का डेट में तो मेरा कोई सा ब्रांडिंग नहीं, कोई कारोबार हम करते नहीं है। जमीन वाला काम जमीन वाला काम बहुत रहती है। अरे आज तो 10 साल पहले न कहले हैं, तो अभी का तो काम करबे के बहुत। उस समय क्यों नहीं संपर्क किए थे? उस समय संपर्क करते तो हम लोग सहयोग करते भी, काहे नहीं करते? चाहे आज वो क्या चाहते हैं बोलिए। आपको बात बोलना नहीं है, आप सहयोग करना है या नहीं करना है। क्या सहयोग चाहिए बोलिए।
हम तो बोलिए दिखा पर बोलेंगे, बार बार नहीं बोलते हैं। ना हमने का सहयोग करना है बोलिएगा तभी ना। 10 गो राइफल दे दीजिए, AK-47। 10 गो 47 राइफल। हाँ, क्या करेंगे, लड़ने वाला आदमी तो लड़ाइए के सामग्री में चाहिए। पैसा लेके क्या करेंगे? ऊपर जाते समय पहला होता है क्या होता है, तो पैसा लेके जाएंगे। हाँ, लड़ाई की सामग्री दे दीजिए। आप तो बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार में तो सबका खर्च कर जाना है, जानिए। के बिहार का रहने वाला है? बिहार पलामू के रहने वाले हैं। तो पलामू बिहार में है का? हाँ भैया, झारखंड हो गया, पहले पलामू बिहार में था। तो पहले बिहार में तो रांचियो था मेरे भाई। बिहार में तो पहले रांचियो था। क्या सहयोग कीजिएगा? ना आपका कौन लोकल आदमी कौन है इधर का बताइए? हेलो, हम बोल रहे इधर लोकल आपका आदमी कौन है? लोकल आदमी का कमी थोड़े बोल रहा था, हमारे आदमी है, सब हुए, हम सब कुछ किए हैं, हुए मेरा घर द्वार हो जाइए। तो लोकल कोई आदमी बोले संपर्क करेगा हमसे? करेगा, क्यों नहीं करेगा, लेकिन आप बोलिएगा तब है ना, इसे खाली बोलने से कहिए आप क्या सहयोग कीजिएगा, वही हिसाब से आदमी देंगे आप। नहीं, क्या सहयोग नहीं करेंगे, कहने का मतलब है कोई लोकल आदमी हमारे बारे में बताएगा ना। लोकल आदमी से बातचीत करेंगे ना, क्या मामला है क्या नहीं। आज तक तो मेरा जीवन में अभी तक कोई आतंकवादी संगठन तो हमसे कोई बात नहीं किया, दिनेश गोप नाम करके। आज तो हमको रांची में रहते हुए 35 साल हो गया। आप दिनेश गोप अपने बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हाँ, हेलो हेलो। कि मन में डर कुछ ऐसा है कि ज़रूर कोई आपके खिलाफ ऐसा उन तक मैसेज पहुंचाया हो कि सही बात नहीं है कि आपका कारोबार इतना बड़ा है, लेकिन आपके बारे में गलत जानकारी ही उन तक पहुंचा दिया? देखिए, हम लोग सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, हमेशा तो जनता के बीच में ही रहते हैं, छिप छिपा के रहेंगे भी नहीं। हम लोग तो आज का हमने उनसे दिनेश गुप्ता से भी बोला है बात कि आप कोई लोकल आदमी को देख करके हमारे बारे में पता कराइए, हमसे संपर्क करने वाली बोलिए, जो आपको भी जानता हो हमको भी जानता हो कि हमारा वास्तव में आज के डेट में कोई कारोबार नहीं चल रहा है। कोई कारोबारी रहेगा तब ना आपको कुछ दे सकता है, हमारे पास तो कोई कारोबार है नहीं। हम लोग तो जनता के सेवा में लगे हुए हैं, सारा दुनिया जानता है, कोई इसमें छिपने वाली बात भी नहीं है। तो भय के डर से कहाँ आदमी भागेगा, जैसे काम चल रहा है उसे चलेगा। इससे पहले भी कोई फ़ोन या फिर आपको कभी लगा कि हमारा आगे पीछे कोई कर रहा है? नहीं, हमको 10-15 दिन से एक बार हम लोग को ऐसा लग रहा था कि कोई एक गाड़ी हम लोग को फॉलो कर रहा है। 1-2 दिन ऐसा किया, वही 5 तारीख 7 तारीख के बीच में, इसी महीना में। तो हम लोग गोंदा थाना में एक सनहा भी दर्ज कराए थे, और हम लोग फुटेज वगैरह निकालने के उनसे कहे थे कि फुटेज निकाल के उसका नंबर चेक कीजिए कि कहाँ किसका गाड़ी है, क्या है और ऐसा क्या हो रहा है। एक आध दो को संदिग्ध आदमी टाइप का हमारे घर तरफ भी दिखे, लेकिन हम लोग इसको थाना को दे दिया, उनका जांच के विषय था। इस बीच में ये नया घटना घटा, और नया घटना घटने के बाद थोड़ा सा तो आदमी में लगता है कि भाई उस टाइप का आदमी हम लोग से संपर्क क्यों कर रहा है। हम लोग तो सार्वजनिक जीवन में जीने वाले लोग हैं, तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि इस सब टाइप को गलतफहमी कहीं अगर किसी को अगर हमारे प्रति है तो गलतफहमी दूर कर लेना चाहिए। अभी आपके मन में कोई डर भय ऐसा लग रहा है कि हम आपके जान को खतरा है? अब इस बात के लिए कि डर का भी आदमी क्या कर सकता है, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन घर परिवार में तो लोग जब जानते हैं तो थोड़ा सुनते हैं तो डर तो लगता है लोगों में, लेकिन हमारा जीवन उस टाइप का नहीं है कि कोई डर भय वाली बात कोई ऐसा नहीं है। तो पुलिस प्रोटेक्शन दे दिया है? अब पुलिस तो अपने तरफ से प्रोटेक्शन दिया, बोले जांच कर रहे हैं, जांच करने के बाद यदि अगर बात सही होता है तो हम लोग फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं आपके लिए। उसके बाद कोई कॉल वॉल नहीं आया? नहीं, उसके बाद कोई कॉल नहीं है, कोई बात नहीं हुआ। हम लोग अपने संगठन काम में लगे हुए हैं। तो बलराम सिंह से आपने जाना कि वो जो बातचीत हुई है पूरा विस्तार से उन्होंने बताया कि किस तरह से इनसे वो संगठन को मजबूत करने के लिए मदद मांग रहे हैं। हालांकि इन्होंने अपना पूरा शिकायत जो है थाने में और एसएसपी के पास करा दिया है, और अब इनको एक सुरक्षा गार्ड भी उपलब्ध कराया गया है। फिलहाल ये अपने काम में जुटे हुए हैं, लेकिन एक डर ज़रूर है मन में कि आखिर इस तरह के लोग इन तक क्यों पहुँचा और क्यों वो फ़ोन करके इनको धमकी दिया। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजें।
लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।